हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे नीट 2023 का एक क्वेश्चन है हमारा। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। ये हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है और इसकी क्या निकालनी है हमें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें निकालनी है। ठीक है, तो इस सर्किट के लिए हमें इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। ये हम पहले ये देख लेते हैं, ये चैप्टर हमारा किससे है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है वो किरचॉफ रूल्स का है। तो इस जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, इससे हमें काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो उसको देखिए हम किस तरह से सोल्व करते हैं। ये यहां पर एक नोड है, ये नोड है, एक रेजिस्टेंस 2 ओम, एक 1 ओम और एक 7 ओम। ये 2 बैटरीज हैं, एक 10 वोल्ट की बैटरी है और एक 5 वोल्ट की बैटरी है। 2 बैटरी लगी हुई है और रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ये पॉइंट दिखाए हुए हैं ए, बी, सी और डी। तो इस तरह के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, इसको हमें सोल्व करने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हर नीट के पेपर में आपको मिल जाएंगे। अब इसको समझते हैं। यहां पर ये वाली बैटरी है। अब देखिए ये जो छोटा वाला है, ये जो यहाँ पर ये 2 है ना, ये छोटा और ये बड़ा, ये वाला, ये जो दिया हुआ। तो ये जो छोटा वाला है ये दिखाता है हमें नेगेटिव। ये बैटरी का हमें क्या दिखाता है, छोटा वाला पार्ट नेगेटिव दिखाता है और बड़ा वाला क्या दिखाता है, पॉजिटिव दिखाता है। तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अब ये इसका हमें अगर हम देखें कि कंबाइंड, इसका कंबाइंड वोल्टेज क्या होगा, तो कंबाइंड वोल्टेज के लिए ये दोनों की जो पोलैरिटी है वो ऑपोजिट है। दोनों की पोलैरिटी क्या है, ऑपोजिट है। अगर इसे यहाँ पर देखें तो ये हमारे यहाँ पर 10 वोल्ट दिखाया हुआ है और ये हमारे यहाँ पर 5 वोल्ट दिखाया हुआ है। ये 5 वोल्ट हो गया। और जो हमारी करंट फ्लो होती है वो करंट हमारी किससे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इस वाली, ये वाला जो है, इसकी वजह से जो करंट होगी वो कैसे होगी, ऐसे होगी, इस तरह से, ये इस तरह से होगी। और इस वाली बैटरी की वजह से कैसे करंट फ्लो होगी, वो ऐसे होगी, हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये वाली एंटी क्लॉक। तो जो टोटल करंट होगी वो किस तरह से फ्लो होगी, वो अगर देखा जाए तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों को अगर हम क्या करें, अगर हम एडअप करेंगे तो पोलैरिटी क्या है, दोनों की डिफरेंट है। पोलैरिटी डिफरेंट का मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो 10 वोल्ट वाला है और 5 वोल्ट वाला है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जो टोटल वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा हमारा, 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट। तो ये हमारा टोटल वोल्टेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 5 वोल्ट। टोटल वोल्टेज आ गया हमारा कितना, 5 वोल्ट आ गया। बहुत सिंपल आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट को निकालने के लिए, करंट हम अगर ओम्स लॉ से देखें तो ओम्स लॉ होता क्या है, V = IR। तो करंट अगर हम यहां से निकालें तो करंट कितनी हो जाएगी, I = V/R। तो 2 ही चीजें चाहिए हमें। क्या चाहिए, एक तो हमें वोल्टेज चाहिए और एक हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये देखा जाए तो एक ये सिंगल लूप है। सिंगल लूप है। सिंगल लूप क्या है कि इसमें क्या है, सिंपली हमारी 2 बैटरी जुड़ी हुई हैं और ये हमारे सिंपली ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं। तो इस तरह के सर्किट में जो हम करते क्या है, जो हमारा फाइनल जो वैल्यू है वो सिंपली क्या कर लेते हैं कि वोल्टेज का भी हम टोटल इफेक्टिव ले लेते हैं और रेजिस्टेंस का भी टोटल इफेक्टिव, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो ले लेते हैं और सिंपली हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो वोल्टेज हमने ऑलरेडी देख लिया, वोल्टेज इफेक्टिव वाला ये कितना आ गया हमारा, ये V इफेक्टिव आ गया। V इफेक्टिव कितना आ गया हमारा, 5 वोल्ट।
और इसका जो रेजिस्टेंस है वो इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहाँ पर इन सबको। ये देखिए ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ किस में है, ये सीरीज में है, क्योंकि नोड यहाँ पर एक है। ये सारे के सारे किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो अगर सीरीज में देखा जाए तो टोटल रेजिस्टेंस जो इफेक्टिव होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2 + 1 + 7, तो टोटल कितना हो गया 10 ओम। 10 ओम हो गया। वोल्टेज आ गया हमारा 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस आ गया हमारा 10 ओम। अब सिंपली हमें करना क्या है, इस फार्मूले में पुट करना है और फार्मूले में पुट करने के बाद इसका जो हमें फाइनली इसका आंसर निकाल लेना है। तो ये जो करंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारी, ये 5 वोल्ट अपॉन 10 ओम। हमारी कितनी आ गई यहाँ पर करंट, इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा 0.5, ये कितना हो जाएगा हमारा एम्पियर। करंट को हम किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो हमारी जो करंट है वो सिंपली कितनी आ गई, तो इसमें आंसर कौन सा होगा 0.5 एम्पियर। ये लास्ट वाला जो होगा ये इसका फाइनल आंसर होगा। और अगर इसमें डायरेक्शन की बात करें तो ये जो डायरेक्शन है वो अगर देखा जाए तो ये जो बैटरी है ये हमारी, इसकी वोल्टेज हमारे क्या है, ज्यादा है, इसकी वोल्टेज हमारी कम है। तो जो इफेक्टिव जो होगा वो हमारा जो वोल्टेज होगा वो करंट कैसे पास होगा, ए से बी की तरफ को, ए से बी की तरफ को। ये एक पॉइंट और था इसमें ई, थ्रू ई। तो ए से बी की तरफ को थ्रू ई के करंट ये पास हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा I = 0.5 एम्पियर A to B through E. This is the final answer. Thank you.